हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कल हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था। निर्देशांक ज्यामिति का कल हमने बेसिक सारा क्लियर कर लिया है। बेसिक क्लियर करने के बाद अब हम इसके ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे और ऑब्जेक्टिव को जो है जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चन को डील करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो वो हमसे छूटे नहीं। मतलब जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम में, उन सभी टाइप को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन पर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। आज जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका क्या है, देखिए। बिंदु -6, 9 की स्थिति किस पाद में है? आप देखिए यहाँ 2012, 2024 दोनों साल ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 2025 में भी पूछा जा सकता है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप। वैसे तो आपको एग्जाम में ऑप्शन दिया रहेगा, मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है। इसका मैं डायरेक्ट सॉल्व करके आपको समझाऊंगा, ताकि आप एक बार में इसका आंसर सीधा बना दें। तो पूछा गया है किस पाद में है, तो हम लोग जान रहे हैं किस पाद में। तो बेसिक में हम पढ़ चुके हैं, ये दोनों क्या होता है, प्लस में होता है। ये दोनों प्लस में होता है और ये माइनस प्लस में होता है। ये माइनस माइनस में और ये जो है प्लस माइनस में। ये पहला पाद, ये दूसरा पाद, ये तीसरा और ये चौथा पाद। यहाँ पाद लिखा हुआ है, पाद के जगह चतुर्थांश भी लिखा जा सकता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है जब चतुर्थांश लिखा हुआ आ जाए। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं ये x है और ये y है, हमेशा x और y ही होगा। तो इसमें भी देखिए आप माइनस और प्लस का साइन किस पाद में है, तो माइनस और प्लस दूसरे पाद में है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? आपका आंसर हो जाएगा दूसरा पाद। क्या हो जाएगा? दूसरा पाद। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो इसी टाइप से आपको दूसरा पाद, तीसरा पाद, चौथा पाद ऑप्शन में रहेगा, तो उसमें आपको दूसरा पाद ऑप्शन टिक कर देना है। इस टाइप से आपको 4 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। 4 नहीं, 8 क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन देखिए। कुछ नहीं, यहाँ कोटि को हम लोग जान रहे हैं। क्या कोटि का मतलब? y अक्ष। और भुज को हम लोग जान रहे हैं x अक्ष। x अक्ष को ही भुज कहते हैं, y अक्ष को ही कोटि कहते हैं। तो इसमें x क्या है? x ये है और y क्या है? ये है। तो ना मान पूछा गया है, तो कोटि का मान क्या हो जाएगा? कोटि का मान 3 हो गया। और भुज का मान पूछा गया है, तो भुज का मान क्या हो गया? -8 हो गया। ये आपका आंसर। यहाँ मैंने क्या किया, कोटि और भुज को एक ही क्वेश्चन में समाहित कर दिया। ये अलग अलग क्वेश्चन बनेगा, तो ज़्यादा समय हम लोग का बर्बाद ना हो, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन में दोनों को समाहित कर दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सरल रेखाएं x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु क्या है? कटान बिंदु क्या होगा? 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसके सॉल्यूशन को देखिए आप। कटान बिंदु, चलिए हम एक डायग्राम ड्राई करते हैं। ये डायग्राम है। अब यहाँ आप जान रहे हैं इस साइड क्या है? सभी प्लस का है। इस साइड क्या है? सभी प्लस है। इस साइड भी क्या है? सभी प्लस है। और इस साइड क्या है? माइनस है। और इस साइड भी क्या है? माइनस है। अब यहाँ देखिए x के लिए क्या है? -2। तो ये है x और ये है y। तो x के लिए -2, तो -2 यहाँ है, इस पॉइंट पे -2।
और y के लिए 3 है। तो y कहाँ है? 3 यहाँ देखिए, प्लस का 3 है तो प्लस का 3 ऊपर है, तो ये y 3 यहाँ से आएगा और -2 ये x यहाँ से जाएगा। तो इसका कटान बिंदु आप देखिए, तो कटान बिंदु इसका क्या हो जाएगा? पहले हम x का मान लिखते हैं, फिर y का मान लिखते हैं। तो इसका कटान बिंदु क्या हो जाएगा? कटान बिंदु इसका क्या हुआ? x का -2 हो गया और y का 3 हो गया। बस यही आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, इसमें आप देखिए ध्यान से, कुछ भी नहीं था, सेम बस ये जो है मान आपको यहाँ रख देना था, x की जगह x का मान, y की जगह y का मान। अगर आपको पहले y का मान देता और बाद में x का मान देता तब भी आपका आंसर यही होगा, क्योंकि x का मान पहले लिखा जाता है और y का मान बाद में लिखा जाता है। ये मैंने आपको बार बार बताया और आपको हमेशा याद रखना है इस चीज़ को। यदि आप उसको याद नहीं रखते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक या नियामक क्या होगा? तो जब मैं बेसिक पढ़ा रहा था आपको, तो बेसिक में मैंने आपको बताया था कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 होते हैं। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा क्या? 0 0 ऐसा करके एक ऑप्शन रहेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बेसिक क्लास में समझाया था, यही होता है मूल बिंदु। और इस मूल बिंदु पे क्या होता है? इस मूल बिंदु पर x और y दोनों का मान 0 0 होता है। x और y दोनों का मान 0 0 होता है। क्लियर? आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर पे। y अक्ष पर किसी बिंदु का x नियामक क्या होगा? y अक्ष पर किसी बिंदु का x नियामक क्या होगा? इसका आंसर 0 होगा। अभी मैं नीचे में यहाँ समझाऊंगा। y अक्ष पर किसी बिंदु x का नियामक क्या होगा? 0 हो जाएगा। और x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक क्या होगा? नियामक या निर्देशांक क्या होगा? तो इसका भी आंसर 0 हो जाएगा। अभी इन दोनों 5 और 6 नंबर क्वेश्चन को यहाँ आप समझिए। x और y बोला जा रहा है। यदि पहले हम 5 नंबर को डील करते हैं। y अक्ष पर किसी बिंदु का x नियामक क्या होगा? मान लेते हैं ये क्या है? y अक्ष है, ये y अक्ष है, ठीक है। इस y अक्ष पे आप अगर x की ओर चलते हैं, यहाँ से मान लेते हैं x की ओर चलते हैं, या यहाँ से x की ओर चलते हैं, तो यहाँ मूल बिंदु पे ही x मिलेगा और वहाँ पे क्या होगा? x का मान 0 होगा। मूल बिंदु पर ही x मिलेगा और यहाँ आप लोग जान रहे हैं क्या? यहाँ x और y दोनों 0 होता है, तो x का मान 0 हो जाएगा। ये 5 नंबर आपने समझा। सेम अब ये 6 नंबर क्वेश्चन को आप यहाँ समझिए। ये x है और y है। बोला जा रहा है x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक क्या है? मान लेते हैं जैसे कि ये x अक्ष है, तो यहाँ से आप y अक्ष की ओर चलते हैं और इधर से भी y अक्ष की ओर चलते हैं, तो आप मिलेंगे क्या? इस पॉइंट पे मिलेंगे, इस बिंदु पे ही मिलेंगे। और यहाँ आप जान रहे हैं क्या? 0 0 मान होता है। मूल क्या है? मूल बिंदु पर x और y क्या है? 0 0 है। तो ये 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन आप आसानी से समझ गए होंगे। और इसका एक शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखना है, वो देखिए क्या होगा। शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखना है हमेशा। यदि आपको y अक्ष पर किसी बिंदु का x नियामक पूछेगा तो 0 होगा, और यदि x अक्ष पर पूछेगा y का नियामक क्या होगा, तो वो भी आपका क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो अभी तक हमने ये 6 क्वेश्चन जो डील किए हैं, 6 के 6 क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि आपने मेरा बेसिक क्लास इसका जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का
आपने बेसिक कंसेप्ट का क्लास देखा होगा तो ये 6 के 6 क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन अब देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? y अक्ष का समीकरण होगा। y अक्ष का समीकरण होगा। तो यहां देखिए आप y एक्स बोला गया क्या? y अक्ष का समीकरण होगा। तो y अक्ष का समीकरण होगा तो आप जान रहे हैं क्या? y का कुछ ना कुछ मान होगा। y अक्ष पूछा जा रहा है तो y का इस बिंदु पे मान लेते हैं यही एक बिंदु है तो y का कुछ ना कुछ मान होगा, लेकिन x का मान कहीं भी आएंगे इस y अक्ष पे तो यहाँ मिलेगा और यहाँ पे क्या होगा? 0 ही होगा। तो इसलिए जो है क्या हो जाएगा? y अक्ष का समीकरण जो होगा वो x बराबर 0 हो जाएगा। सी नंबर आपका ऑप्शन ठीक होगा। क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन आपका ठीक होगा। क्यों? क्योंकि y अक्ष का समीकरण पूछा गया है तो y का तो कुछ ना कुछ मान होगा ही, क्लियर है। वहाँ x का मान क्या होगा? 0 होगा। यहाँ भी मैंने बताया सेम जो है, अगर आपसे पूछ लिया जाए x अक्ष का समीकरण क्या होगा तो x अक्ष का समीकरण यदि पूछेगा तो वहाँ x का कुछ ना कुछ मान होगा, y का 0 मान होगा। तो वहाँ x अक्ष का यदि पूछा जाता है तो y का मान वहाँ y बराबर 0 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से 2 क्वेश्चन बन सकता है। एक टाइप का तो लिखा हुआ है, दूसरा टाइप जो बनेगा वो मैंने आपको बतला दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या होगा? तो देखिए इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा। क्या बोला जा रहा है? y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या होगा? ये x है और y। तो y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या है? मान लेते हैं ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है। क्या है? बिंदु है। यहाँ एक बिंदु है, ठीक है। ये y हुआ, ये क्या है? y हो गया। और ये जो यहाँ हम मिला देते हैं, ठीक है। तो इसका तो कुछ मान दिया ही नहीं है। y अक्ष पे बोला गया है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक रूप क्या होगा। अच्छा इसको छोड़िए, यहाँ नहीं होगा, यहीं पे रखिए आप, वहाँ आपको समझने में कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मान लेते हैं यहीं एक बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ तो y तो होगा ही क्योंकि y पे दिया है, लेकिन इस पॉइंट पे, इस रेखा पे x का मान क्या है? यहाँ 0 है। तो x का मान जो 0 है यहाँ पे, यहाँ क्या x का मान 0 है। तो इसके लिए जो मूल बिंदु होगा, मूल बिंदु x का मान क्या है? 0 है और y का मान y ही माने हैं। तो y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक का रूप क्या होगा? निर्देशांक का रूप आपका क्या हो जाएगा? x वहाँ 0 होगा और y का जो मान होगा वो हो जाएगा। x वहाँ 0 हो जाएगा और y का मान क्या हो जाएगा? जो होगा वो हो जाएगा आंसर। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन इससे बन सकता है। क्या बन सकता है? आपको दे देगा x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या होगा। तो वहाँ क्या होगा? x का कुछ वैल्यू होगा। इसका जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनेगा, टाइप सेकेंड जो बनेगा, तो वहाँ आपको क्या होगा? x का कुछ मान दिया रहेगा और y का पूछेगा तो y 0 होगा। उस कंडीशन में ये होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 के जो 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो दोनों आपको मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है देखिए, रेखा
y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। 2023 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जैसे ही अभी हमने ऊपर में क्लियर किया है कि एक रेखा दिया हुआ है, सिर्फ एक ही रेखा दिया हुआ है। इन सब में भी क्या था, इसमें जो है, यहाँ देखिए, इसमें देखिए आप ध्यान से, एक ही रेखा दिया हुआ है। उसमें भी क्या था, एक रेखा दिया हुआ तो दूसरा जीरो है। ये तीनों क्वेश्चन एक दूसरे में मिलते जुलते हैं यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें y 4 दिया हुआ है, तो हमको ऑप्शन से पकड़ लेना है, आराम से ऑप्शन देखना है कि y 4 किस में है, y 4 किस में है। तो देखिए यहाँ जो है y 4 है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, रेखा जो है y 4 है और x कुछ भी हो सकता है, तो x का कोई भी मान है उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ x का मान 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता था, तो उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। y का मान 4 दिया हुआ है, तो हमको y देख लेना है ऑप्शन में 4 कहाँ पे है। तो y 4 ऑप्शन नंबर 1 में है, आपका आंसर ये हो जाएगा। इसी तरह यदि क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा टाइप y के जगह यदि मान दे देता x बराबर 0 या x बराबर 2 ही दे देता, क्या दे देता, x बराबर 2 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो देखिए x का मान भी 2 इसी में है, तो आपका आंसर ये भी यही हो जाता। ठीक है, दूसरे टाइप के लिए यदि y के जगह x का कोई भी मान रहेगा, तो जो मान रहेगा x का, x बराबर जो दिया रहेगा, हमें उस मान को देख लेना है ऑप्शन में x के जगह कहाँ है, वही आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये तीनों क्वेश्चन से अलग अलग और 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, वो भी मैंने समझा दिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, कैसी सरल रेखा होगी। 2020 में 2021 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ, और क्वेश्चन देख कर के ही आप जो है घबरा जाएंगे कि ये क्या पूछ लिया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एकदम आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, डायग्राम बना रहे हैं, और उसमें x बराबर क्या है, -5 है, तो हम उसको दर्शाएंगे, ये x है और ये y है। ठीक, मान लेते हैं यहाँ क्या है, -5 है, ये सभी क्या है, माइनस में है, ये साइड क्या है, प्लस है सभी, और ये साइड भी क्या है, सभी माइनस है, इस साइड भी क्या है, प्लस है, इस साइड क्या है, प्लस है। तो x बराबर -5, तो x का वैल्यू क्या है, यहाँ है -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। आप देखिए ये है, तो इसको हम कैसे खींचते हैं, हम इसको ऐसे ही खींच सकते हैं ना, ऊपर और नीचे, नीचे भी ऐसे खींच सकते हैं। तो देखिए x अक्ष पर जो x का जो मान दिया हुआ है -5, तो हम उसको इस तरह से खींच सकते हैं, और ये जो है किसके समांतर है, y अक्ष के समांतर आ रहा है ना। देखिए y अक्ष को भी इस तरह खींचा गया है, और -5 को जो है हम y से अगर मिलाने के लिए खींचते हैं तो इसी तरह खींचते हैं, या तो ऊपर या तो नीचे। तो x अक्ष पर जो सरल रेखा होगी किसके समांतर हो जाएगी, y अक्ष के समांतर। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब इससे भी दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है, आपको y अक्ष का अगर दे दिया जाए कि y बराबर 5 या -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, तो वो हो जाएगा कैसा, देखिए कैसा हो जाएगा। उसको
यहीं देख लीजिए, अगर y का कुछ मान दिया रहे, मान लेते हैं 2 दिया है, ठीक है, तो y के मिलाने के लिए हम कैसे खींचते हैं, इस तरह से खींचते हैं, या नीचे से माइनस में भी होगा तो इस तरह से खींचेंगे। तो ये किसके समांतर होगा, ये x अक्ष के समांतर ही होगा ना। ये क्या हो जाएगा, दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा, अगर y का मान दिया रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, y का मान यदि यहाँ दिया रहेगा तो वो x अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने एक शॉर्ट ट्रिक ये निकाला, क्या निकाला, कि यदि यहाँ x का वैल्यू दिया रहेगा तो y अक्ष के समांतर होगा, और यदि यहाँ y का वैल्यू दिया रहेगा, y का मान दिया रहेगा तो x अक्ष के समांतर हो जाएगा। दोनों रिवर्स हो जाएगा एक दूसरे का, यहाँ भी रिवर्स। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, कंसेप्ट क्या होगा वो मैंने वहाँ समझा दिया है, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर x का मान दिया रहेगा तो वो y अक्ष के समांतर हो जाएगा, और y का मान दिया रहेगा तो वो x अक्ष के समांतर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंदु 13, 19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को भी देख करके आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा और आप छोड़ देंगे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। डायग्राम ड्राई कीजिए, x y, बिंदु क्या है, x क्या है 13, मान लेते हैं यहाँ क्या है 13 है, बिंदु x क्या है 13, और y क्या है 19, मान लेते हैं 19 कहाँ है, यहाँ 19 है। क्लियर। अब जो इसको हम मिलाएंगे, यहाँ से खींचेंगे और इसको यहाँ से खींचेंगे, तो ये मिल गया, यहाँ पे दोनों मिल गया। अब हमसे पूछा जा रहा है x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। यहाँ भी ये लंब बना रहा है और यहाँ भी ये क्या बना रहा है, लंब बना रहा है ना। तो x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, तो ये है x अक्ष। क्लियर। देखिए यहाँ बहुत ही सावधानी से आपको समझना होगा, अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो आप हड़बड़ी में आंसर गलत करेंगे, क्योंकि यहाँ मैंने x जो है 13 लिखा है, तो आपका आंसर हड़बड़ी में 13 आ सकता है, लेकिन 13 आंसर नहीं होगा। ध्यान देखिए, x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, ये x अक्ष तो है, यहाँ लंब है, ये इस लंब का लंबाई पूछा जा रहा है, इसका लंबाई पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, इसका लंबाई पूछा जा रहा है। तो इसका जो लंबाई होगा क्या होगा, यहाँ से देखिए कितना है, ये 19, कितना है 19। तो x यदि यहाँ से एक और ट्रिक नज़र आ रहा है, यदि आपको x की लंबाई पूछा जा रहा है तो y जितना हो वो आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 19 है ना, तो यही ना हमसे पूछा जा रहा है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, 19 आपका आंसर हो गया। तो यहाँ भी आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, देखिए x और y आपको दिया हुआ है। यदि आपको x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई पूछता है तो y का जो मान है वो आंसर हो जाएगा, और यदि आपसे y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई पूछता है तो x का जो मान है आपका वो आंसर हो जाएगा। क्लियर। यहाँ मैंने समझा दिया है, समझाने के साथ साथ आपको मैंने ट्रिक भी बता दिया है कि किस तरह इसको याद रखना है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है।
इसका आंसर हो जाएगा y निर्देशांक। यहाँ भी आपको क्या करना है, याद रखने के लिए आपको शॉर्टकट एकदम जस्ट उसका रिवर्स याद रखना है। y अक्ष से दूरी पूछ रहा है उस किसी बिंदु का, तो 0 होगा, कह रहे हैं 0 होगा, y निर्देशांक हो जाएगा। क्यों? देखिए यहाँ ये x है और y है, ठीक है। वहाँ देखिए ये जो 11 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं वही क्वेश्चन ये रिपीट है, उसी को समझिए आप। वहाँ मैंने समझा दिया। क्या समझाया है? x अक्ष की दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? y निर्देशांक। वही ना मैंने यहाँ बोला कि x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई अगर पूछता है तो हो जाएगा क्या? y निर्देशांक। तो वही चीज़ है यहाँ, x अक्ष पर जो है तो y निर्देशांक, जैसे यहाँ 19 आया था तो वही 19 क्यों आया है? y का मान ना हुआ। तो सेम यहाँ भी अगर किसी बिंदु की x के जगह y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, उस बिंदु का क्या कहलाता है, तो क्या हो जाएगा? अगर y पूछेगा y अक्ष से तो उसका क्या हो जाएगा? x निर्देशांक। यहाँ x अक्ष से पूछा गया है तो y निर्देशांक। क्लियर? तो यहाँ तक जो है हमने अभी इसके 12 क्वेश्चंस को देखा है और 12 के 12 क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि आपने कल का बेसिक क्लास जो दिया था मैंने इसका निर्देशांक ज्यामिति का, वो आपने ध्यान से देखा होगा, तो अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने समझाए हैं आपको सभी के सभी समझ में आ गए होंगे। हाँ, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिंदु 3 -2 और बिंदु -3 2 दोनों अवस्थित हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है y अक्ष पर, x अक्ष पर, x अक्ष के दोनों ओर, x अक्ष के एक ही ओर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को विद्यार्थी देखते ही छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आता है स्टूडेंट को और वो उस क्वेश्चन को छोड़ के चले आते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरह से होता है। इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान से देखना है और आंसर तुरंत आपको समझ में आ जाएगा क्या होगा। तो यहाँ देखिए ये हो गया x और ये हुआ y। तो अब जिस तरह से हमें बिंदु दिया हुआ है 3 तक, तो हम मैक्सिमम मान ले लेते हैं 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब देखिए क्या बोला गया है, बिंदु 3 -2। तो पहला बिंदु हमको देखना है कहाँ मिल रहा है, 3 और -2। तो 3 क्या है? x का मान, ये रहा x का मान, और y का मान -2, तो ये रहा ये रहा, एक मिनट, हाँ x का मान क्या है 3, y का मान -2, तो यहाँ है ये -2। तो ये जो बिंदु मिलेगा यहाँ मिलेगा। अब दूसरा बिंदु देखिए, -3 x का मान, -3 x का मान, और y का मान क्या है 2, y का मान 2। तो y का मान जो है 2 यहाँ है, तो ये बिंदु यहाँ मिलेगा। तो आप देखिए ऑप्शन को, ऑप्शन आप जो देखिएगा यहाँ y अक्ष पर है, x अक्ष पर है, x अक्ष के दोनों ओर है, और d जो है x अक्ष के एक ही ओर है। अब यहाँ आपको एक समझने वाली बात है, वो आप ध्यान से सुने और समझिए। यहाँ से ये जो ऑप्शन 4 दिए हैं, तो 4 टाइप से आपका क्वेश्चन बन सकता है।
अभी जो फिलहाल 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, माइनस 3 2। अब देख रहे हैं क्या, ये x अक्ष जो है इसके क्या है, दोनों साइड है, इस साइड भी है और इस साइड भी है, बीच में क्या है, x अक्ष है। तो इसका आंसर क्या होगा, x अक्ष के दोनों ओर, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, x अक्ष के दोनों ओर है। ठीक, फिर अगर ये दोनों इसी साइड रह जाता, इधर नहीं आता, ये बिंदु इधर नहीं आता, इसी साइड रह जाता, तो आंसर क्या हो जाता, x अक्ष के एक ओर, चाहे इस साइड रह जाए और चाहे इसी साइड, दोनों रह जाता। क्लियर। उसके बाद फिर आपसे पूछेगा y अक्ष वाला, तो आप वहाँ देखेंगे तब ऐसे जो बनेगा, देखेंगे y अक्ष ये है, इसके इसी साइड बन रहा है, तो आपका क्या होगा फिर y अक्ष के एक और, यदि इधर भी बने, इस साइड भी बने y के और उस साइड भी बने, तो क्या हो जाएगा, y अक्ष के दोनों ओर। तो इस टाइप के 4 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं और ये 2020 में पूछा हुआ इस टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको 2024 के लिए तैयार रहना है, क्योंकि क्वेश्चन देख करके ही विद्यार्थी घबरा जाते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 2025 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, सरल रेखा y बराबर 2x माइनस 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। 2023 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 2023 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है और इस टाइप के क्वेश्चन को आपको हमेशा याद रखना है, यदि x और y में से किसी एक का मान दिया रहे तब तो हम डायरेक्ट समीकरण में डाल के निकाल सकते हैं, लेकिन यदि x और y में से किसी का मान नहीं दिया हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। किससे करेंगे, ऑप्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ y बराबर 2x माइनस 3 है, तो पहला नंबर ऑप्शन में y का मान क्या है, 7 है, 7 बराबर x का मान 5 है, तो 2 गुना 5 माइनस का 3, 7 बराबर 5 दूना 10 माइनस 3, तो 7 बराबर 7। तो यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर कर देता है जिस भी ऑप्शन का मान, तो वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। बाकी ये जो 3 ऑप्शन है, यदि आप इन 3 ऑप्शन के x और y का मान इसमें पुट करेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं होगा। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इस तरह से एकदम आसानी से ड्रिल कर जाना है, छोड़ना नहीं है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, यदि बिंदु 4a रेखा 2x माइनस 3y बराबर 5 पर स्थित हो तो a का मान क्या होगा। हमें निकालना है a का मान क्या होगा, a इज़ व्हाट। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि 2023 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है तो 2025 में संभावित है पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी देख के घबराना नहीं है। यहाँ हमको जो समीकरण दिया हुआ 2x माइनस 3y बराबर 5, इसमें x और y का मान पुट करेंगे और जो है x और y दिया हुआ है, x क्या है 4, y क्या है a, तो 2 गुना x का मान क्या है 4 माइनस 3 गुना y का मान क्या है a बराबर 5। 4 दूना 8 हो गया, माइनस 3a बराबर 5, माइनस का 3a, ये प्लस का 8 उससे जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, 5 माइनस 8, माइनस 3a बराबर माइनस का 3, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और a बराबर
3/3 ये आपस में कट गया 1 से, और a का मान क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह हमने क्या किया, a का मान निकाल लिया। तो यहाँ तक आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा किस टाइप से इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को सेम जिस तरह मैंने डील किया उसी तरह आपको डील कर देना है। यहाँ आपको एक जगह x दे सकता है या एक जगह z दे सकता है, n m o p q कुछ भी दे दे, या x का ही जगह कुछ दे दे। मान लेते हैं यहाँ क्या होता कि y 5 दे देता और x का मान दे देता p q r s t कुछ भी दे दिया होता। तो हमको कुछ नहीं करना है, x की जगह x का मान, y की जगह y का मान पुट करना है और आंसर लेके आ जाना है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको देखिए ध्यान से। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यदि किसी बिंदु B से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 एवं y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 हो तो बिंदु B का निर्देशांक क्या होगा। 2024 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है और अधिकांश विद्यार्थी 2024 में इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ गए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन देख करके ही भारी भरकम है, देख करके ही विद्यार्थी घबरा जाता है। इतना बड़ा क्वेश्चन देख करके ही ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा हुआ देख कर ही विद्यार्थी घबरा जाते हैं। तो बड़ा लिखा हुआ देख करके घबराना नहीं है, ये बिल्कुल ही आसानी से बनेगा। देखिए इसका सॉल्यूशन, जैसा जैसा बोला गया हम वैसा वैसा कर लेते हैं। ठीक, यहाँ ये x हो गया और ये y हो गया। इस साइड आप जान रहे हैं प्लस होता है। मान लेते हैं क्या यहाँ, जैसे कि 10 क्या है प्लस का है और 5 भी क्या है प्लस का है। तो प्लस प्लस है तो इसी प्रथम पाद में ही आएगा, फर्स्ट चतुर्थांश में ही आएगा, क्योंकि दोनों प्लस प्लस में है। अब जो है यहाँ देखिए, एक बिंदु यहाँ मैंने ले लिया, क्या ले लिया, बिंदु B ले लिया है। क्या ले लिया है, B ले लिया है। तो बोला गया है बिंदु B से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10, क्या 10, इसकी जो लंबाई है क्या है 10 है, क्या है 10 है। तो ये लंबाई मैंने खींच दिया। उसके बाद एवं y अक्ष पर डाले गए, ये इसकी लंबाई क्या है 10 है, y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 है। तो ये जो है y अक्ष पर लंब डाला, इसकी लंबाई क्या है 5 है, ये लंब है। तो यहाँ देखिए आप, कुछ विद्यार्थी ऐसे बनाएंगे और आंसर 5 और 10 लिख के आ जाएंगे कि बिंदु B का निर्देशांक 5 और 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है जो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। यहाँ जो है बिंदु B का हमको क्या निकालना है, निर्देशांक x और y निकालना है। ठीक, तो x जो है, अब देखिए ये जो है ये x किसके समांतर है, y अक्ष के समांतर है। तो ये 5 है, तो यहाँ भी ये क्या होगा 5 ही होगा। क्या होगा, ये 5 ही होगा। तो x का मान क्या आया 5 आया। अब देखिए y का मान, y जो है यहाँ है और y जो है किसके समांतर, y किसके समांतर, x के समांतर होता है। तो यहाँ देखिए ये जो y यहाँ तक आया यही ना है, यहाँ से ये क्या है 10 है। तो ये कितना पॉइंट पे है, किस पॉइंट पे 10 पे। तो y क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस तरह आप देखें कि बिंदु B का जो निर्देशांक होंगे वो 5 और 10 होंगे, यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल ही सही आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने बेसिक में भी समझाने का प्रयत्न किया था कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो किस तरह डील करना है। तो वही देख लीजिए आप यहाँ, अगर आप बेसिक क्लास देखे होंगे तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से डील कर लिए होंगे। लेकिन आपने बेसिक नहीं समझा तो यहाँ आपका आंसर गलत हो जाता। आप इसका आंसर क्या लगाते, आप इसका आंसर लगा देते
क्या 10 और 5 इसका आंसर आप लगा देते हैं। इसका आंसर आप क्या लगा देते हैं, 10 और 5 इसका आंसर लगा देते हैं। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, 5 और 10 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 5 और 10 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 5 और 10 हो जाएगा। x का मान 5 है, y का मान 10 है। तो क्लियर। यहाँ तक अभी हमने 16 क्वेश्चंस को डील किया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपने मेरा बेसिक, मुझे विश्वास है बेसिक क्लास देखा होगा, तो सारे क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। इसके और भी हाई लेवल के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो बच्चे अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, ताकि उनके पास पहुंच सके और वो वीडियो देख करके वीडियो का लाभ उठा सके और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।